Hello students, welcome back to your science class. In the last video, I was telling you about small intestine, like the digestion which happens in the small intestine. I also want to tell you what is we call it as small intestine, but actually it is we have to, like, as I told you, gut is basically like a pipe. It's a tube, it's a canal, it's a hollow canal. Okay, so that's why it's called alimentary canal, right? So, as we know, it's a hollow pipe, so that is only coiled into like different. I mean, it's made into different patterns. It's wounded, okay, along with each other. So, the coils are wounded with each other. Okay, so in that case, though the small intestine is called small and large is called large because of the diameter. Okay, so there is a difference in the diameter. The diameter of the gut, okay, is not same everywhere. Some at times it it gets thin, and then in some places it gets thick. Okay, you've seen this is this much and this is this much, so there is a difference in the diameter. Okay, so though there is a hollow pipe, but the diameter differs. Okay, so now what happens, the small intestine is actually larger in length लंबी, ठीक है, is larger in length than the large intestine. As you can obviously can see that small intestine is something coiled. ओके, कॉइल इनटू अ स्मॉल स्पेस, इसको एक बिल्कुल ना राउंड करके एक छोटी सी ऐसे स्पेस में घुसाया हुआ है. ओके, एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज, यू कैन सी दैट if I draw it like this is a stomach. Okay, this is where your small intestine begins. It's like coil, right? So अगर आप इस coil को सीधा करें, this is your large intestine, ये वाली, दिस इज़ अ लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, ये जो पूरी है यहाँ से लेकर यहाँ, ये इसमें ऑलमोस्ट 3 लूप्स आप देख रहे हो बन रहे हैं. 1 2 3 इवन 4 बन रहे हैं, 3 to 4 लूप्स. ठीक है, लूप आई टोल्ड यू इज समथिंग लाइक दिस. इन क्लास 6 आई टोल्ड यू लूप ऐसे कुछ होता है. लूप जैसे कि एक स्नेक की मूवमेंट होती है, स्लेदरिंग, तो वो भी ऐसे कुछ लूप्स बना. ओके, सो यू कैन सी दैट एक अगर आप इसी लूप को अगर आप सीधा करोगे, ठीक है, यूल सी दैट द स्मॉल इंटेस्टाइन इज मच लॉन्गर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन. तो डिफरेंस क्या है स्मॉल और लार्ज में? अच्छा, सबसे पहले उसकी लेंथ आप देखो कि 7.5 मीटर्स, ठीक है, इज़ द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ हम लेंथ की बात कर रहे हैं, ओके, SI की. और जो LI यानी लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ है, इट्स अबाउट 1.5 मीटर्स. ओके, सो द डिफरेंस इज कि इसका डायमीटर छोटा है लेकिन ये ज़्यादा लंबी है. ठीक है, और जो स्मॉल और लार्ज इसका नाम पड़ा है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डायमीटर नॉट द लेंथ. और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर बड़ा है, मतलब वो ज़्यादा मोटी है और छोटी है. दिस इज़ अ LI, दिस इज़ अ SI. ओके, आई कैन सी दिस इज थिनर, राइट, दिस इज मच थिनर दैन दिस वन. ओके, एंड इसी को अगर आप कॉइल करके एक छोटी सी जगह पे ऐसे करके बिठा दोगे, okay, when you'll open it and see ki it's much larger, yeah, it's much longer in length. okay, अब small intestine में हमने बात करी कि how are fats absorbed through bile juice. now how are carbohydrates, जो carbohydrates बचे होते हैं ना कुछ, ठीक है, आपको बताया था अराउंड 30 to 50% जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दे आर ब्रोकन डाउन इन द माउथ इटसेल्फ बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा कंटेनिंग अमाइलेज. ठीक है, दैट इज एन डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेकिंग डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स. ये माला को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना. ठीक है, सो इतना हो गया. जो बाकी का बचा कुचा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होते हैं. ठीक है, स्टमक में या फिर और कहीं पे नहीं होते हैं. ठीक है, इट इज़ ओनली कुछ पार्ट जो सलाइव उसमें माउथ में होगा, बाकी जो बचा होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्रेक डाउन होता है. हाउ? देयर इज़ अनदर ग्लैंड कॉल्ड पैंक्रियास. ठीक है, पैंक्रियास दे रिलीज अनदर सॉर्ट ऑफ अ हार्मोन, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंसुलिन. ठीक है, पैंक्रियास सेक्रीट इंसुलिन. ठीक है, ये एक तरह का आप इसको, ये भी एक तरह का आप समझ लो अभी के लिए केमिकल समझ लो. जस्ट इट्स नॉट, इट्स, ठीक है, इसको एंजाइम भी बोल सकते हैं.
नहीं इंसुलिन ठीक है, इसको मैं छोड़, इसको छोड़ो। पैंक्रियाज का क्या काम है? यू फॉरगेट अबाउट इंसुलिन फॉर नाउ, ठीक है। पैंक्रियाज ऑल्सो बेसिकली क्या होता है कि अच्छा एब्जॉर्प्शन की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या हो रहा है कि आपको मैं बताया कि जो ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स का भी, तो जो पैंक्रियाज हैं वो कुछ हद तक तीनों न्यूट्रिएंट्स को, फैट्स को भी, प्रोटीन्स को भी, ठीक है, एंड कार्बोहाइड्रेट्स को भी, तीनों को जो बचे कुचा थोड़ा बहुत होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। मतलब एंड तक आते आते, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के एंड तक, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कॉइल होती है, यहाँ से वो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होती है, राइट। तो जो एंड तक, मान लो अगर काइम यहाँ पहुँच गया एंड तक, ठीक है, यहाँ पे जो आप देखोगे ना तो ये ऑलमोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सिंगल यूनिट्स में ब्रेक डाउन हो चुके होंगे। अब ना जो आपका काइम है वो यहाँ पे आकर जाए एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या क्या है पहले हम ये जानते हैं। तो आपको मैं बताया नंबर 1 क्या होता है कि डाइजेशन ऑफ फैट्स होता है, यानी ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स, ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, और लिपिड्स, ठीक है। सेकेंड हो गया आपका जो बचे कुचे जो डाइजेशन ऑफ, या फिर ठीक है, डाइजेशन ऑफ लेफ्ट ओवर न्यूट्रिएंट्स, लेफ्ट ओवर कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स तो है ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो अगर वो कॉम्प्लेक्स कहाँ तक, कोई भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स कहाँ तक बोलेंगे हम, ठीक है। एक तो आपको मैंने ये बताया था ये कॉम्प्लेक्स होता है पूरा उलझा हुआ, फिर थोड़ा सा ये सुलझा, तो ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, ठीक है। ये पूरी तरह सुलझा नहीं है, जब तक वो ऐसे ऐसे पूरा एक एक सिंगल यूनिट नहीं हो जाता तब तक हम उसको कॉम्प्लेक्स ही बोलेंगे। ये इससे थोड़ा सा सुलझा है तो हम उसको बोलेंगे पार्शियली कॉम्प्लेक्स या फिर पार्शियली सिंपल। ये ना ही पूरा सिंपल है और ना ही ये कॉम्प्लेक्स है पूरी तरह, ठीक है, ये थोड़ा सा बस सुलझा है, ठीक है। तो इसको हम पार्शियली कॉम्प्लेक्स या फिर पार्शियली सिंपल न्यूट्रिएंट फॉर्म बोलेंगे, न्यूट्रिएंट फॉर्म, ठीक है। जो चेन है वो भी पूरी तरह सुलझी नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी सी सुलझी है, पार्शियली, ठीक है। और एट द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, वो एक सिंगल यूनिट में वो ब्रेक डाउन हो जाती है चेन, ठीक है। तब हम बोलते हैं कि वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसका सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें वो आ गया है, इट हैज़ बीन ब्रोकन डाउन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। कोई भी न्यूट्रिएंट जो है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, वो अपने ग्लूकोज में, जो भी उसका जो भी रिपीटिंग यूनिट है उसमें ब्रेक डाउन हो चुका है। प्रोटीन का जो भी रिपीटिंग अमीनो एसिड वो उसमें ब्रेक डाउन हो चुका है। फैट का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो चुका है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन्स के एंड में आते आते ये सब जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो न्यूट्रिएंट्स मतलब उसकी जो रिपीटिंग यूनिट्स जब वो सेपरेट हो गए हैं, जब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है, जब सारी मालाएं टूट गई हैं, तो अब क्या बारी आती है, अब बॉडी उसको एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। अब आती है बारी एब्जॉर्प्शन की, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, ये पी है, एब्जॉर्प्शन पी लिखते हैं, ओके। सो एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जैसे जो एक्सट्रैक्ट कर लिया, अभी न्यूट्रिएंट्स हमने निकाल लिए, न्यूट्रिएंट को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या है कि वो जो आपको पता है कि हमारी बॉडी में हर जगह ब्लड होता है, ठीक है। तो जो आपकी फूड पाइप है, यानी जो नॉट फूड पाइप, जो आपका गट है, ठीक है, उसके साथ भी आपका जो ब्लड है वो हर जगह रन कर रहा है, ठीक है। पूरे जो गट है, गट के बाहर में अगर आप देखोगे तो पूरे इस जगह पे अगर मैं आपको ये कलर से बना के दिखाऊं, कुछ इस कलर से, ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे ऐसे ना, ये पूरा यहाँ पे इसके साइड में पूरा ब्लड होता है ये, ठीक है। अब ब्लड का क्या काम है कि वो ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूट्रिएंट्स को, जो भी न्यूट्रिएंट्स, और आपको पता है कि बॉडी के हर एक सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। जो हमारे, अब मानो जो आपने खाया है, ठीक है, आपने जो कुछ भी खाया, आपको उससे हाथों में, पैरों में, लेग्स में और ब्रेन में हर जगह आपको न्यूट्रिएंट्स वो वाले पहुँचने चाहिए। तो वो कैसे पहुँचेंगे? थ्रू ब्लड, ठीक है। तो आपने आपने अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, आगे पढ़ोगे कि जो हार्ट होता है हमारा, ठीक है, वी नो दैट वो धड़कता है, ठीक है। हार्ट पम्प्स द ब्लड, हार्ट पम्प्स द ब्लड, ठीक है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि ब्लड को हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है, क्योंकि फ्लो करता रहता है, ब्लड कीप्स ऑन फ्लोइंग थ्रू आउट द बॉडी, एक से दूसरी जगह फ्लो करता रहता है। तो जब ब्लड यहाँ से पास करता है, यानी आपके जो गट के पास से, जब वो व्हेन इट पासेस थ्रू योर गट, यहाँ से, ठीक है, तब वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपके गट में रिलीज़ हुए होते हैं, जो टूटे होते हैं सिंगल फॉर्म में,
वो आपके इससे ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। द क्वेश्चन इज कैसे जाते हैं ब्लड के अंदर और कहाँ जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं। तो आपका जो थर्ड रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो आया है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ओके, ये आपका थर्ड रोल है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब वो कैसे होता है कि आपका जो सब मैं सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन बना के दिखाऊंगी, ठीक है। मान लो कि आपका ये है स्मॉल इंटेस्टाइन की एक मैं वॉल टाइप बना रही हूँ, ठीक है। आप इसकी वॉल पे देखोगे ऐसे ना बिल्कुल टाइनी टाइनी पतली पतली हेयर लाइक कह लो, ठीक है, ऐसे कुछ ना आपको ये दिखेंगी। इसके बिल्कुल एंड पे ना आपको ऐसे ऐसे कुछ कुछ दिखेंगी, ठीक है। ये रेड कलर की दिख रही है आपको ये एंड पे। मैं इसकी जो वॉल है आपको बताया था म्यूकस लेयर होती है जो कि पूरी गट पे होती है, ठीक है, उसको लाइन कर रही होती है, मैं बाउंड्री पे लाइन कर रही होती है, ठीक है। तो उसी तरह म्यूकस लेयर के बिल्कुल पास में ही ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इनको बोलते हैं फिंगर लाइक, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे फिंगर लाइक मतलब ऐसे। अब माइक्रोस्कोप में अगर आप इसको देखोगे, ठीक है, आपको मैं माइक्रोस्कोप बताया था ना, ऐसे छोटी चीज़ें हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगी, ओके, इट्स अ माइक्रोस्कोपिक थिंग, बहुत ही छोटी छोटी होती है, ठीक है। तो अगर माइक्रोस्कोप में देखोगे वैसे ये बाल जैसी होती है, बिल्कुल छोटी 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 होती है, ओके। जब इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे कुछ ऐसी दिखेगी आपको यूँ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? विलाई। विलाई इज प्लूरल, ये सारी विलाएँ हैं। एक को बोलते हैं विलस, ठीक है। विलस इज लाइक, इसको हम बोलते हैं फिंगर लाइक, उंगली जैसे बाहर निकला हुआ है, सबको ना उंगलियां निकली हुई हैं जैसे 4 उंगलियां, फिर कोम टाइप, कोम के जैसे होते हैं हैंडल, हम इसको लेकिन फिंगर लाइक बोलते हैं, ठीक है। फिंगर की तरह फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। प्रोजेक्शन का मतलब कोई भी चीज़ अगर हम बोलते हैं बाहर प्रोजेक्ट कर रही है, मतलब बाहर की तरफ निकली हुई है, कोई भी चीज़ बाहर की तरफ निकली हुई है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट कर रही है, प्रोजेक्शंस, ठीक है। छोटे छोटे हेयर लाइक या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लाइनिंग योर स्मॉल इंटेस्टाइन या लाइनिंग द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन जो आपकी है उसके बिल्कुल वॉल पे, बिल्कुल उसके मतलब जो वॉल पे ये ऐसे है लाइक ये बने हुए अंदर की तरफ, ठीक है। ये इस तरह से कुछ है, मतलब ये क्या करते हैं कि जैसे आपकी, मैं इसको ऐसे बना के दिखाती हूँ, जैसे ये आपकी वॉल है तो ये कुछ ये इस तरह से बने होते हैं। मैं इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको दिखा रही हूँ विलाई का, ठीक है। ये एक एक इस तरह से बने होते हैं दोनों साइड पे, ठीक है। और आपका जो ब्लड है वो आपका बाहर की तरफ है, यहाँ पे है पूरा ब्लड है, बिल्कुल इसे चिपकते जा रहा है, ठीक है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपक के ऐसे जा रहा है ब्लड, ठीक है। तो ये जो विलाई का क्या फंक्शन होगा, सपोज मान लो मैंने न्यूट्रिएंट्स बनाए हैं, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट आपके स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गए, ठीक है। मान लो ये कुछ ऐसे रिपीटिंग यूनिट्स आपके में सिंगल रिपीटिंग यूनिट्स हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ ऐसे फैट हो गए, और जैसे अगर मैंने मान लो अगर क्या बनाऊँ, एक सेकेंड, हाँ, जैसे अगर कुछ हो गए प्रोटीन्स, ये सिंगल रिपीटिंग यूनिट है, तो ये विलाई के थ्रू जाएंगे और ब्लड के अंदर एंटर कर जाएंगे, ठीक है। ये ब्लड के अंदर ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, ठीक है। विलाई इज अंडर विलाई आर, बिकॉज विलाई आर प्लूरल, ठीक है। विलस होता है VILLUS इज सिंगुलर, ठीक है। तो विलाई आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड आउटसाइड, ठीक है, इसके साथ में बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो आपका जो विलाई है इस तरह का, ठीक है, एक सेकेंड, ओके। सो आपका जो विलाई है ना ये वाला, ठीक है, दिस इज़ योर विलाई, ठीक है। और ये आपका ये है ब्लड, ठीक है, इट्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। तो जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो विलाई से होकर, ठीक है, विलाई से होकर यहाँ से वो डायरेक्ट आ जाएंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। यहाँ से होकर ये बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ब्लड के, तो ये डायरेक्ट आ जाएंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ को मतलब द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स या फिर ब्रोकन डाउन न्यूट्रिएंट्स, जो सिंपलर फॉर्म्स, द ट्रांसफ़र ऑफ सिंपल फॉर्म्स या सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे बड़ी बात यह है
कि ये जो विलाय हैं, ठीक है, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, उससे पहले कहीं पर भी नहीं होते हैं। तो जो विलाय हैं देर ओनली प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो हम कह सकते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द विलाय प्रेजेंट इन द वॉल, ठीक है, या फिर लाइनिंग, नॉट प्रेजेंट, लाइनिंग द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, फ्रॉम द विलाय लाइनिंग द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द ब्लड रनिंग आउटसाइड द गट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब ब्लड के अंदर जा रहा है, ठीक है। फिर ब्लड क्या करेगा, अलग अलग ब्लड तो हर जगह ट्रैवल कर रहा है, ये जब ब्लड यहाँ से पास कर रहा है पंप, ये जब आपका हार्ट है, यहाँ पे सपोज हार्ट है, हार्ट जैसे से पंप करेगा, जो ये वाला ब्लड है न्यूट्रिएंट्स वाला, ये सारा यहाँ से जाएगा आपके गट से होकर, ये आपका दोबारा से फिर हाथों में भी यही जाएगा, पैरों में भी यही जाएगा, पूरी बॉडी में यही वाला ब्लड जाएगा। तो ये वो जो न्यूट्रिएंट्स है आपके हर एक बॉडी पार्ट में पहुँच जाएंगे थ्रू ब्लड, ठीक है। तो दिस इज़ योर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। एक और चीज़ मैंने बतानी है कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द शेप ऑफ विलाई लाइक दिस, ऐसे क्यों होते हैं, इसका क्या रीज़न है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ देखो, अब स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए कि जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे ब्रेक डाउन हुए हैं, जितने भी यहाँ पे सिंपल फॉर्म है न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है, जितने भी यहाँ पे सिंपल फॉर्म है न्यूट्रिएंट्स के, ओके, वो सारे ही पहुँच जाए यहाँ पे, 100% नहीं आते हैं, ठीक है। कुछ हो सकता है कि ऐसी एज इट इज़ ही वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर कर जाए, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे, तभी तो फिर वो रेक्टम में जाके स्टोर होंगे और फिर अपना एनस से बाहर निकलेंगे, राइट। तो इंटेस्टाइन को ये चाहिए, स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना हो सके उतने, मतलब उसकी कोशिश रहती है कि वो 100% न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। अब ऐसा तभी हो पाएगा जब उसका जो शेप है, ठीक है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन की शेप कुछ ऐसी होगी। ऐसी क्यों, क्योंकि जब ऐसी शेप है तो आप देख रहे हो कि अगर मान लो अगर मैं सिर्फ अगर मैं ऐसे कुछ बना देती, या फिर मान लो अगर उसकी शेप ऐसे कुछ होती, जैसे ऐसे सिंगल हेयर लाइक होता, या फिर अगर कुछ और शेप होती, ठीक है, या फिर अगर शेप होती ना अगर ऐसे सीधा लाइनिंग होती, ठीक है, कोई अगर विलाय प्रेजेंट ही ना होते, ठीक है, तो क्या होता, तो यहाँ पे एक्सचेंज जो है, ठीक है, वो एक ब्रश, जैसे ब्रश बॉर्डर टाइप आपको लगेगा, जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश बॉर्डर लाइक चीज़ होती है यहाँ पे, बॉर्डर, ये इट्स बॉर्डरिंग द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, ठीक है, ये ब्रश बॉर्डर इसको बोलते हैं, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। जो विलाय है दे ब्रश बॉर्डर द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये जो है ये जो शेप है, ये इसका एरिया बढ़ा रहा है, क्या बढ़ा रहा है, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है, ताकि सरफेस एरिया क्या है कि जो एरिया जहाँ से पास कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब आप ये सोचो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर मैं न्यूट्रिएंट्स ऐसे बनाती हूँ, या ये जो एक सिंगल डॉट है, सपोज ये एक बन गया, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, मान लो, ठीक है, इस तरह बन गए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब जो ये सिंगल न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ से अंदर जा सकता है, ये वाला यहाँ से अंदर जा सकता है, ये वाला यहाँ से हो के ये सारा ब्लड के अंदर, यहाँ पे मान लो आपका ब्लड है, ठीक है, ये बाहर पे यहाँ पे पूरा ये ब्लड यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ से एंटर कर सकते हैं, जो आपको मैंने बताया, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएंगे ब्लड के अंदर। अब अगर इसकी शेप, ये मतलब इनके लिए अलग, ये इंडिपेंडेंटली आ सक रहे हैं ना, ये अपना अंदर आ सक रहा है। सोचो अगर ये ऐसी ना होती शेप, अगर ये शेप ऐसी कुछ होती, जैसे कि अगर कुछ ऐसी होती, ठीक है, अगर एक सिंपल लाइनिंग होती, ऐसी ब्रश बॉर्डर टाइप, या फिर फिंगर लाइक ना होता, एक सिंगल लाइनिंग होती, तो एक के पीछे एक लगना पड़ता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, ठीक है, सिंपल फॉर्म जो है न्यूट्रिएंट का, इनको एक के पीछे एक लाइन में लगना पड़ता। ये पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, तब तक आप ऊपर से जो खा रहे हो, ठीक है, जो भी आप खा रहे हो, वो आपका जो काइम है, जहाँ पे जो काइम बन रहा है, वो और नीचे चला जाएगा, मतलब न्यूट्रिएंट्स सारे इसमें जा नहीं पाएंगे।
सोचो अगर कुछ ही टाइम है, ठीक है, अगर ऊपर से कोई चीज़ पुश कर रही है इसको, आप और खा रहे हो तो ऑब्वियसली ये नीचे जाएगा ना, ये नीचे कोई चीज़ को पुश करेगी तो उसके पास कितना टाइम बचेगा इस जगह पे रहने के लिए, ताकि न्यूट्रिएंट सारे पास कर सके, इसमें ब्लड में जा सके, समझ रहे हो। और अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होएगा तो अगर चाहे 1 सेकेंड के लिए या थोड़े से देर के लिए भी अगर काइम यहाँ पे रुकता है, जब तक कि आप ऊपर से फूड खा रहे हो तो वो यहाँ से आएगा, ठीक है, ऊपर से और फूड खा रहे हो तो वो नीचे नीचे उसको पुश करता रहेगा काइम को, तो काइम के पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा यहाँ पे रहने के लिए और न्यूट्रिएंट्स जो ब्रेक डाउन हुए हैं उनको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मतलब रुकने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स अंदर एक साथ जा पा रहे हैं या फिर यहाँ पे, ऑब्वियसली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको लाइन में एक के पीछे एक लगना पड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इनके पास इंडिपेंडेंट जगह है, इनको एक के पीछे एक ना लग के ये अपना यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो ये फटाफट से सारे के सारे इसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। चाहे आप ऊपर से खा भी रहे हो अगर, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही वेस्ट नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ रहे हो कि गट के नीचे की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो वहीं पे चाहे थोड़ी देर के लिए काइम रुक रहा है तो विलाई जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यू टू इट्स शेप, वो फटाफट से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि इसकी शेप ऐसे, तो आप देखो शेप कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका सरफेस एरिया है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एक साथ एब्जॉर्ब हो पाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसका जो सरफेस एरिया उसको मैक्सिमाइज़ करने के, उसको सबसे मैक्सिमाइज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसकी जो शेप है, इट्स लाइक दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फिर ब्रश बॉर्डर टाइप, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर।